मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता था और मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, फ्रंट साइड से बहुत ही ज़्यादा कम हो गए थे। बट संगत जी, 4-5 मंथ से गुरु महाराज, जब भी मैं गुरु जी को तिलक करती हूँ सुबह-सुबह, और वो तिलक वाले हाथों को मैं अपने सिर पर लगा लेती हूँ, अपने बालों में, और और वही जल प्रसाद से नहाते हुए गुरु महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ और गुरु महाराज के पावन चरणों में बैठ के। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले बहुत सारी माफ़ी गुरु महाराज कि बहुत दिन लगा दिए इस बार आपकी बेटी ने आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत सारी कृपा बरसाई आपने, बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिए और उन ड्रीम दर्शनों को सच में भी साबित कर दिया। सो उस इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जो भी आप ड्रीम देते हैं उसको नेक्स्ट डे या उससे 2 दिन बाद आप सच कर देते हैं, सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। पता नहीं तो ये मेरी विजन्स हैं जो आप मुझे दिखाते हैं या ड्रीम दर्शन है, बट हाँ, आते तो सपने में ही हैं आप। सो शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना अपने प्यारे दर्शनों के लिए। और इस बार जो आपने कृपा बरसाई वो बहुत बेअंत है। बहुत सारी हेल्थ की ब्लेसिंग्स, बहुत तबीयत ख़राब थी, नवंबर का पूरा महीना बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बीच में से निकला और आपने कहा था कि जैसे ही दिसंबर आएगा मैं सारी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करके नए साल में एंटर करवाऊँगा, और वही आपने किया। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्राना मेरी हेल्थ को ब्लेस करने के लिए गुरुजी। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। आपने बहुत सारे मुझे हर रोज़ 2-2 3-3 मुझे अस्थमा के, ब्रोंकाइटिस के और एक्ज़िमा, मुझे बहुत ज़्यादा पूरे रैशेज़ वाली फ़ीलिंग आ रही थी पूरी बॉडी में। और बट गुरुजी मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाते रहे और सत्संग सुना के उन्होंने मेरा ये जो एस्थमेटिक, जो मेरे को ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे थे, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दी। जो डस्ट से एलर्जी थी, वो सारी प्रॉब्लम्स को बस सत्संग सुना के दूर कर दिया। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, सिर्फ़ गुरु महाराज का जल प्रसाद और जो उनका जोत का घी था। इवन जोत, जब भी मैं जोत जलाती थी, मैं आरती करती थी, उसके बाद जो आरती वाली जोत मैं लेती थी, उसको अपने गले पे उस गरम-गरम भाप को लगाती थी, उससे भी मेरे गले को बहुत-बहुत आराम मिला। शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी कृपा बरसाई। और बहुत सारे ऐसे रुके हुए काम थे जो बहुत देर से रुके पड़े थे, वो भी गुरु महाराज ने उन सब पे कृपा बरसाई और वो सारे काम स्टार्ट कर दिए। और इस बार गुरुजी ने बहुत सुंदर 13 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। जिस दिन मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने थे अमृतसर में। सो वो लास्ट नवंबर की 13 तारीख को गुरु महाराज ने अपनी ब्लेसिंग्स दी और बाबा नानक ने अपनी ब्लेसिंग्स दी और 13 नवंबर से काम स्टार्ट हुए। और फिर 13 दिसंबर को गुरु महाराज ने अपने बड़े मंदिर का बुलावा दिया। सो उसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। उससे पहले बहुत सुंदर गुरु महाराज ने इस बार मुझे अपनी बहुत सारी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। इतनी ज़्यादा बेशुमार 7 नंबर की ब्लेसिंग्स की हर जगह मुझे, हर रोज़ कितनी बार मुझे 7 नंबर की कार्स नज़र आती थी और मुझे कहीं पे भी रैंडमली बहुत बड़े-बड़े 7 नंबर्स दिखते थे। सो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। आप कह रहे थे कि मैं तेनू 7 नंबर ब्लेस करता, सो ਉਹਦੇ वास्ते बहुत-बहुत शुक्राना। और एक शब्द जो मुझे हर जगह पे सुनने को मिला,
उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी। 1 दिसंबर को गुरु महाराज ने एक सत्संग की सेवा दी और पूरे सत्संग की सेवा का अवसर मुझे दिया। और वहाँ पे जो शब्द चला वो था, लाख खुशियाँ पातशाइयाँ सद्गुरु नदर करे। एंड जब मैं 7 तारीख को दुगरी दरबार में गुरु महाराज ने बुलाया, तो वहाँ पे भी जैसे ही हम दरबार के लिए उठे, वहाँ पे फिर से ये शब्द शुरू हुआ, लाख खुशियाँ पातशाइयाँ जी सद्गुरु नदर करे। और फिर इस बार गुरु महाराज ने फिर से 14 तारीख को एक बहुत प्यारी सत्संग की सेवा दी। और उस दिन भी, उस सत्संग में भी ये शब्द चला, लाख खुशियाँ पातशाइयाँ सद्गुरु नदर करें। सो शुक्राना गुरु जी महाराज, आप जो शब्द हमें सुनाते हैं उन शब्दों के थ्रू आप हमारी बहुत सारी हीलिंग्स करते हैं। और हर एक बात का जवाब मुझे मेरे शब्दों से, आप मुझे अपने प्यारे पावन शब्दों से देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये जो टेलीपैथीज आप करते हैं बाय सॉन्ग्स, बाय शब्द कीर्तन, ये बहुत अमेजिंग है गुरुजी। जो भी मन का भाव होता है, उसी वक्त सामने वो शब्द आ जाता है, और आप उन शब्दों से मुझे मेरी हर एक बात का जवाब दे देते हैं। और सॉन्ग्स के थ्रू भी बहुत सुंदर जवाब देते हैं आप मुझे। कई बार तो बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग हो जाता है जब आप अपने म्यूज़िक के थ्रू मेरे साथ बातें करते हैं और अपने सॉन्ग्स के थ्रू मुझे हर एक बात का जवाब दे देते हैं। एक दिन ऐसे ही सबसे पहले तो मैं हेल्थ की बहुत सारी चीज़ें आपको बताती हूँ कि कैसे गुरु महाराज ने, मैंने बताया था कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, खांसी, ब्रीदिंग इश्यूज थे। और और एक एक्जिमा, बहुत ज़्यादा रैशेस, ये सारी चीज़ें तो गुरु महाराज ने नवंबर से लेके दिसंबर तक में ख़त्म कर दी, बिल्कुल ख़त्म कर दी। एंड संगत जी, मेरे को एक प्रॉब्लम थी। मेरे जो पाँव थे वो बहुत ठंडे रहते थे, बहुत ज़्यादा चिल्ड। जैसे ही सर्दियाँ आती थी तो मेरे पाँव गर्म ही नहीं होते थे। बट जब गुरु महाराज ने 1 दिसंबर को अपने सत्संग में मुझे सेवा दी, और मुझे उस दिन सेवा मिली गुरु महाराज की बिल्कुल गद्दी के पास खड़े होने की। ठंड थी उस दिन भी, और मैं वहाँ पे नंगे पाँव खड़ी थी संगत जी। और मैं बहुत देर तक गुरु महाराज की गद्दी के पास ही खड़ी रही। और मुझे गुरुजी, मैं मन ही मन गुरुजी से बातें करी थी वहाँ पे खड़े-खड़े, कि गुरुजी मेरे पाँव तो पहले ही बहुत ठंडे रहते हैं, और आज यहाँ मैं खड़ी हूँ, आज तो मेरे पाँव बिल्कुल बर्फ़ में लग जाएँगे। संगत जी, मुझे बहुत सुंदर गुरुजी की टेलीपैथी से मुझे आवाज़ आती है, "अज मैं तेरे पैरां दा इलाज कर दूँगा।" एंड संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है। मीन्स आज 17 दिसंबर है, और उस दिन से लेके आज तक मेरे पाँव कभी भी ठंडे नहीं हुए। रेदर वो इतने गर्म हो जाते हैं कि अब मुझे ब्लैंकेट में से उनको बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत वार्म रहने लग गए हैं। सो शुक्राना गुरुजी, आपकी हीलिंग्स देने का बहुत अमेजिंग ढंग है। आप कैसे हमारी चीज़ों को हील करते हैं, वो आप जानते हैं। मेरे गले में कल तक थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स थी, बट कल मैं अपनी कज़न सिस्टर को मिलने गई, और उसने अचानक से मुझे बोला कि आज तुम कोल्ड ड्रिंक लेके आओ और आइस लेके आना। सो मैंने आइस ली, कोल्ड ड्रिंक ली, हमने कोक पिया, दोनों ने खूब सारी आइस डाल के। एंड संगत जी, उसके बाद से वो जो थोड़ी बहुत गले में खराश रह गई थी वो भी ख़त्म हो गई। सो शुक्राना गुरुजी आपका। और आपने मुझे आइसक्रीम्स भी बहुत खिलाई हैं, सो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये आपने कैसे हीलिंग्स दी, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। और मुझे पीरियड्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, बिकॉज़ मीन्स मेरे को पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, उस वजह से जो वो पीरियड्स का टाइम था वो सिर्फ 1 1 एंड अ हाफ डे का रह गया था। बट
अब गुरु महाराज ने अपनी कृपा बरसाई है और 2-3 मंथ से वो चीज़ें बिल्कुल सॉर्ट आउट होगी। जो चीज़ 1 एंड अ हाफ डे पे लिमिट हो गई थी, वो 3-4 डेज़ पे दोबारा से आ गई। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। आप कैसे अपने जल प्रसाद से जो लोटा ब्लेस करवाया हुआ है आपसे, आप उसी के जल प्रसाद से जब हमें हीलिंग्स देते हैं, सो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। मैं उस लोटे का जल हर रोज़ सुबह पीती हूँ, आधा पीती हूँ और आधे से नहाती हूँ। सो उसी के थ्रू गुरु महाराज बहुत सारी हीलिंग्स दे रहे हैं। मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता था और मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, फ्रंट साइड से बहुत ही ज़्यादा कम हो गए थे। बट संगत जी, 4-5 मंथ से गुरु महाराज, जब भी मैं गुरु जी को तिलक करती हूँ सुबह-सुबह, और वो तिलक वाले हाथों को मैं अपने सिर पर लगा लेती हूँ, अपने बालों में, और और वही जल प्रसाद से नहाते हुए गुरु महाराज ने मेरे हेयर्स की ग्रोथ को बहुत-बहुत अच्छा कर दिया है और बहुत ज़्यादा गफ़ हो गए हैं। और अब पहले मुझे कुछ चीज़ों का सहारा लेना पड़ता था अपने हेयर्स को गफ़ दिखाने के लिए, बट शुक्राना गुरुजी, आपने हेयर ग्रोथ अच्छी कर दी और ये आपके तिलक प्रसाद का कमाल है। जो जब मैं सुबह आपको तिलक करती हूँ और फिर उन्हीं हाथों को जब मैं अपने सिर पे फेरती हूँ, जैसे ही मैं उनको अपने हाथों से अपने सिर पे फेरती हूँ संगत जी, उसी वक़्त उसी लेवल पे मेरे मंदिर की लाइट्स फ्लिकर होती हैं और गुरु महाराज हमेशा अपनी लाइट फॉर्म से मुझे इशारा देते हैं कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक है। ऐसे ही जब मेरा गला 1 डेढ़ महीने से बहुत ज़्यादा ख़राब रहा, तो जब भी जोत मैंने आरती करनी और आरती वाली जोत को जब मैंने अपने गले पे लगाना, सो गुरुजी ने उसी वक़्त लाइट्स फ्लिकर कर देनी कि ये बहुत अच्छा वे है। हालाँकि इशारे वही देते हैं, टेलीपैथीज़ वही करते हैं, अदरवाइज़ हमें कैसे पता लगे कि हमें क्या करना है। सो शुक्राना गुरुजी, जो आप ये टेलीपैथीज़ करते हैं और उसी के थ्रू एक-एक इशारा करके आप मुझे हर एक चीज़ बताते हैं। सो बहुत-बहुत शुकराना। मीन्स लगता तो नहीं होता मुझे कि आप मेरे से बातें करते हैं, बट हाँ, मन ही मन आप मेरे से बहुत सारी बातें करते हैं और हर एक बात का मुझे टेलीपैथी से जवाब देते हैं। मन ही मन आपकी बेटी आपसे बहुत सारी चिट-चैट लगा के रखती है और आप भी हर एक बात का जवाब देते ही रहते हैं, जैसे अभी मेरे सामने बैठ के दे रहे हैं गुरुजी। सो शुकराना, बहुत-बहुत शुकराना। ये जो आप लाइट फॉर्म में मेरे से बात करते हैं, जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ 2-3 दिन के लिए, तो मैं अपने मंदिर की लाइट्स को बहुत मिस करती हूँ और बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा मिस करती हूँ कि जैसे ही मैं घर आती हूँ, मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी, आई मिस्ड यू सो मच, एंड गुरुजी भी मुझे उसी वक़्त इशारा देते हैं अपनी लाइट से कि इवन आई मिस्ड यू टू। सो शुक्राना गुरुजी, ये जो प्यार है एक पिता और एक बेटी का, ये बहुत-बहुत कमाल है। मीन्स कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में कि इतने प्यारे गुरुपा मिलेंगे, जो हर पल, हर क्षण अपनी इस बेटी से बहुत सारी बातें करेंगे। और इस बार 13 तारीख को गुरुजी ने, उससे पहले मैं बताती हूँ आपको, मेरी एक पेमेंट थी जो बहुत टाइम से स्टक हो गई थी। वो 6-7 मंथ्स हो गए थे, वो दे ही नहीं रहे थे संगत जी लोग पेमेंट्स। उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी कर दिया था कि उन्होंने पेमेंट ट्रांसफ़र करी है, बट वो फिर भी नहीं आई, 1 एंड अ हाफ मंथ से ज़्यादा हो गया। और ट्यूसडे को वो दिन आया जब गुरुजी ने बोला कि आज वो तुम्हें पेमेंट करेंगे, एंड उन्होंने वो पेमेंट उस दिन रिलीज़ की। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और 10th को ये चीज़ें हुई और कुछ बहुत सारी कमिटमेंट्स थी जो 10th को करनी थी, वो सारी फुलफ़िल हो गई। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेंडिंग चल रही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं और इन दिनों में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो मेरे हाथों से चले गए। बट वही बात होती है कि गुरुजी कहते हैं, जे मैं एक रास्ता बंद कर दा ते मैं 4 दरवाजे खोलदा भी हाँ।
सो उन बंद दरवाज़ों के लिए तुम अफ़सोस मत किया करो, क्योंकि उन्हीं बंद दरवाज़ों में तुम्हारी भलाई थी। शायद उनमें उन काम से तुम्हारा नुकसान होना था, या फिर वो लोग अच्छे नहीं थे और उन्होंने तुम्हें तंग करना था, इसीलिए मैंने तुम्हें वो काम नहीं दिए। सो मैंने तुम्हें उन लोगों से बचाया, उसके लिए भी गुरुजी बहुत-बहुत शुकराना। क्योंकि अब कोई भी प्रोजेक्ट हाथ से जाता है तो अफ़सोस नहीं होता, क्योंकि सब्र है। महाराज ने बहुत सब्र और बहुत सुकून बख्शा है कि जो भी चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में होती है वो अच्छे के लिए ही होती है, वो कभी भी बुरे के लिए नहीं होती। सो शुक्राना गुरुजी। डिलेज आर नॉट मेंट लाइक वी कांट गेट द थिंग्स, डिलेज आर फॉर आर बेटरमेंट। सो हमेशा हमें शुक्राना ही करना चाहिए। अगर कोई चीज़ डिले हो रही है, किसी चीज़ में वक्त लग रहा है, बट गुरुजी उसके पीछे, पर्दे के पीछे वो अपने काम करते रहते हैं, करते रहते हैं। वो हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, क्योंकि वो डिलेज हमारे लिए कहीं ना कहीं वो हमारी बेटरमेंट के लिए थे। और अगर हमें कोई रिफ्यूज़ल्स मिले हैं तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो बाद में रियलाइज़ होता है कि बहुत अच्छा हुआ हमें ये काम नहीं मिला, क्योंकि जिनको उन्होंने वो काम दिया उन लोगों को भी फिर उन्होंने तंग ही किया। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और बहुत सारे रिश्तों की सच्चाइयाँ दिखाई आपने, बहुत सारे रिश्तों से दूर किया। बट हाँ, मैं एक चीज़ के लिए बहुत बड़ा शुक्राना करती हूँ गुरुजी। 2025 के जाने से पहले बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स दिए आपने मुझे दिसंबर और नवंबर में, जिन लोगों के साथ मैं बहुत प्यारा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। आपने उन लोगों के साथ बहुत प्यारा टाइम स्पेंड करने का मुझे मौका दिया। और ये सब आपकी प्लानिंग थी, कैसे वो लोग अपने आप आए और इतना अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया, विच इज़ द मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ 2025। सो इस जाते हुए साल का बहुत बड़ा वाला शुक्राना, क्योंकि आपने कुछ बहुत बहुत ब्यूटीफुल लम्हे दिए, बहुत सुंदर मेमोरीज दी हैं 2025 की। आपने बहुत सारी हेल्थ की हीलिंग्स दी। इन 2 सालों में आपने अपनी इस बेटी को बहुत ही हेल्दी बेटी बना दिया है। मुझे कोई भी सिंगल मेडिसिन, जो लड़की 14 साल होम्योपैथिक मेडिसिन स्टीरॉइड्स पे रही, आपने उसको बिल्कुल मेडिसिन फ्री लड़की बना दिया। आज की डेट में मैं एक सिंगल गोली भी नहीं लेती, सिवाय आपने मुझे बोला था कि विटामिन्स की लेनी है, सो वो मैं ज़रूर लेती हूँ कभी कभार, वो भी स्किप हो जाती है। बट अदरवाइज नो मेडिसिन्स। मेरे वैद्यनाथ, मेरे महाशिव मेरे मंदिर में साक्षात विराजमान है। सो हमें दवाइयों की क्या ज़रूरत है गुरुजी। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन रही मेरी नवंबर में, बहुत बहुत क्रिटिकल। बट आपकी हीलिंग्स देने का ढंग बहुत अमेजिंग था। आपने इतनी अमेजिंग वाली चीज़ों से मुझे हीलिंग्स दी हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ये जो आप हीलिंग्स देते हो ये तब तक संभव नहीं है संगत जी, जब तक हमारा विश्वास और हमारा सरेंडर गुरु महाराज में नहीं है। अगर हम अपना दिमाग लगाते रहेंगे, हम फिर भी ये सोचते रहेंगे कि नहीं, हमें ऐसे नहीं करना, हमारे कानों में प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे हाथों में प्रॉब्लम हो जाएगी, व्हाटएवर इट इज़, जो भी आप सोचते हैं। बट अगर आप विश्वास के साथ गुरु महाराज को अरदास करके कोई भी चीज़ कहते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है गुरु महाराज के दरबार में। हेल्थ की कोई ऐसी चीज़ नहीं है संगत जी, गुरु महाराज का जो जल प्रसाद है, बड़े मंदिर का जल प्रसाद, और जो लोटा गुरु महाराज हमें ब्लेस करते हैं, उनसे बड़ी कोई भी मेडिसिन्स नहीं है हमारी ज़िंदगी में। इट्स ऑल एंड ऑल अबाउट ट्रस्ट। आपका ट्रस्ट कितना पक्का है, महाराज की हीलिंग्स भी उतनी ही पक्की हैं जितना आपका ट्रस्ट पक्का है। अगर आप उन पे 100% ट्रस्ट करते हैं तो आपको रिज़ल्ट भी 100% ही मिलेगा। अगर आप 50% ट्रस्ट करते हैं तो रिज़ल्ट भी 50% ही मिलेगा। सो मैं तो यही कहूँगी, महाराज के सत्संगों में जाते रहें, वहाँ पे लंगर प्रसाद
उनका अमृत प्रसाद समझ कर खाएँ, अरदास करके खाएँ, बड़े मंदिर जाइए, तुकरी मंदिर जाइए, महाराज की बेइंतहा ब्लेसिंग्स होती हैं वहाँ पे, हर एक कण में ब्लेसिंग्स होती हैं। जब आप उस रज पे, उस धरती पे, पावन धरती पे जहाँ पे गुरु महाराज ने इतना तप किया है, जब वहाँ पे आप पाँव ही रखते हैं संगत जी, आपका कल्याण तो महाराज वहाँ की उस धरती पे पाँव रखने से ही करना शुरू कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, ये जो आपने हमें अपनी पावन रज दी है, जैसे हम ब्रिज भूमि में जाके उस रज को अपने मस्तक पे लगाते हैं, वैसी हम आपकी रज को भी अपने मस्तक पे धारण करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी इतनी प्यारी ये रज दी हमें। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और इस बार गुरु महाराज ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। उससे पहले मैं अमृतसर गई थी 2 दिन के लिए, 11 और 12 को। 11th को जब मैं अमृतसर गई, बहुत ही अमेज़िंग सफ़र। एंड जैसे ही मैं जालंधर पहुँचती हूँ, मैं उसी वक़्त गुरु महाराज को याद करती हूँ कि गुरुजी, मैं आपकी पावन धरती को क्रॉस कर रही हूँ, जहाँ पे आपने अपनी बहुत सारी संगत का कल्याण किया है, अपनी संगत करके। और संगत जी, जैसे ही मैंने ये बात बोली, उसी वक़्त मेरे रेडियो पे रैंडमली एक सॉन्ग प्ले होता है, और वो सॉन्ग था अ, तेरे जैसा यार कहाँ, मीन्स तेरी जीत मेरी हार, मेरी जीत तेरी जीत। वो वाला सॉन्ग प्ले होता है, एंड मेरी आंखों से आंसू बहने लग गए कि गुरुजी, जैसे ही मैं आपको याद करती हूँ, आप किसी ना किसी सॉन्ग के थ्रू मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे देते हैं। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और रास्ते में 777 7 नंबर की और 4 टाइम्स 7 की गुरु महाराज ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। रैंडमली आके ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी वाली गाड़ी क्रॉस करके जब चली जाती है, तो इतना मन को एक बहुत प्यारा-सा एहसास हो जाता है कि गुरुजी आप आ गए हमें ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुजी। और मुझे गुरु महाराज ने थॉट दिया अमृतसर से कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बाय करनी है, क्योंकि अगले दिन मुझे दिल्ली जाना था। एक संगत आंटी ने अपने इनविटेशन दिया था, और उनके घर सत्संग था, तो उन्होंने बुलाया था। अम, हालाँकि मैं तो उनको दीदी ही कहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत प्यार करती हैं वो दोनों दीदियाँ, और ये महाराज ने रिश्ते दिए हैं। इन रिश्तों के लिए बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। गुरुजी ने उस दिन अपनी उन 2 बेटियों के लिए बहुत सारी चीज़ें दिलवाई। जो-जो थॉट्स गुरुजी ने दिए, बड़े सारे पापड़, वड़ियाँ, बहुत ऑथेंटिक सी चीज़ें गुरु महाराज ने वहाँ से दिलवाई, अमृतसर से। और वो सारी चीज़ें संगत जी, जैसे ही मैंने वो सारी चीज़ें ली, और जिस होटल में मैं रात को रुकी थी, जब मैं डिनर करने जाती हूँ तो वहाँ पे बफ़े लगा होता है, और बफ़े में मुझे क्या नज़र आता है, वहाँ पे उस दिन सब्ज़ी बनी हुई थी आलू वड़ियों की। मैं बहुत खुश हुई, और मैंने गुरुजी को बोला कि ये तो आपकी फ़ेवरेट सब्ज़ी है गुरुजी। और क्योंकि दुगरी दरबार में बहुत बार आलू वड़ियाँ खाने को मिलती हैं। अ, सो और मैंने ओल्ड संगत, पुरानी संगत से भी सुना था कि महाराज को आलू वड़ियों की सब्ज़ी बहुत पसंद है। गुरुजी ने पहले अपनी 2 बेटियों के लिए बहुत सारी चीज़ें दिलवाई मुझे, और फिर रात को मुझे भी गुरुजी ने वही अपनी ब्लेस्ड सब्ज़ी मुझे खिलाई उस होटल में। शुक्राना गुरुजी। और जालंधर में जब हम रुके, तो मुझे लंच करना था, और गुरु महाराज ने बहुत अपना फ़ेवरेट साग और मक्की की रोटी की का लंच करवाया। उसके लिए भी गुरुजी बहुत-बहुत शुकराना। और जब वो सारी चीज़ें लेके मैं वापस आई, बहुत अमेज़िंग से सफ़र। और फिर जब जालंधर क्रॉस कर रही थी, फिर मैंने गुरु महाराज को याद किया, और फिर मेरी गाड़ी में सॉन्ग लगा, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। और मैं ये सॉन्ग बहुत बार गुरु महाराज को गुनगुना के सुनाती हूँ। कई बार बहुत बार मन करता है कि गुरुजी आपको कुछ, जब मेरा गला ख़राब था संगत जी, मैं बहुत रोती थी
कि गुरुजी ये गला ही तो है और ये आवाज़ ही तो है जो आपकी पहचान है और आपकी बेटी की पहचान है, क्योंकि आपने बहुत प्यारी सेवा दी है अपनी बेटी को सत्संग शेयर करने की। और जब मेरा गला ही ख़राब हो गया तो मैं आपका गुणगान कैसे करूँ और आपको मैं सॉन्ग्स कैसे गुनगुना के सुनाऊँगी। बट संगत जी, मेरा गला ख़राब था, फिर भी मैंने गुरु महाराज के लिए बैठ के वो सॉन्ग्स गाने। और मैंने हालाँकि मुझे लगता था कि मेरे वोकल नॉड्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है और ऐसा लगता था मुझे कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट मैं गुनगुनाती रही अपने महाराज के सामने बैठ के, उनको सॉन्ग सुनाती थी और वो सुना सुना के गुरुजी ने मेरी आवाज़ को वापस दे दिया मुझे। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर वो दिन आया जब गुरु महाराज ने 13 तारीख की ब्लेसिंग्स दी और मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। सो मैं दिल्ली गई, बहुत ही अमेज़िंग सफ़र। और उस दिन 13 तारीख थी तो बहुत सारी 13-13 की ब्लेसिंग्स मुझे मिली। एंड संगत जी, जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुँचती हूँ, 12 बजे वाली मेरी ट्रेन थी, 3:30 मैं पहुँची स्टेशन पे। और उसके बाद बहुत देर तक कैब नहीं हुई, मेरे पास लगेज काफ़ी था। और क्योंकि गुरु महाराज ने बहुत सारी अपनी संगत की सेवा बख्शी थी, सो वो लेके सब सामान जाना था वहाँ पे। और फिर उसके बाद संगत जी, मेरे साथ एक बहुत अजीब चीज़ हुई। मैंने कैब की और वो कैब वाला ने मुझे इंदिरा दीदी के घर वो लगेज ड्रॉप करना था कि मैं आगे लेके नहीं जा सकती बड़े मंदिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगेज है। संगत जी, वो कैब वाला मान गया और मैंने दीदी को बोला कि मैं आपके घर सामान ड्रॉप करूँगी और मैं फिर नीचे से ही निकलूँगी। तो वो मुझे बड़े प्यार से बोलते हैं कि वो मुझे बड़े प्यार से माना बोलते हैं। ये नाम है जो उन्होंने मुझे दिया है। सो वो मुझे कहते हैं कि तुम ना अपने भैया को भी लेके जाना बड़े मंदिर। सो मैंने संगत जी उनको बड़े प्यार से बोला, मैंने कहा नहीं, मुझे भैया को बड़े मंदिर नहीं लेके जाना, क्योंकि वो ना मुझे मेट्रो में लेके जाते हैं और मैंने नहीं जाना उनके साथ। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलते हैं और मैं पीछे रह जाती हूँ। और तो वो हँसने लग गई और उन्होंने बोला कि ठीक है, एज़ यू विश। एंड संगत जी, शायद महाराज ने हमारी ये बातें सुन ली, शायद नहीं, पक्का ही सुनी, क्योंकि उस दिन उन्होंने फिर बहुत अमेज़िंग चीज़ की मेरे साथ। सो जब मैं वहाँ पहुँची तो वो कैब ड्राइवर ने मुझे मैंने उसको वहाँ तक के लिए, जहाँ तक दीदी का घर है, मैंने वहाँ तक के लिए किया, मोती नगर के लिए। बट संगत जी, वो फिर मैंने उसको बोला, कहता कि आपने आगे कहाँ जाना है? तो मैंने बोला कि मुझे गुरुजी के आश्रम जाना है। संगत जी, उसका मन, पहले वो मुझे कहता है कि आपको मैं सीधे वहीं ले जाऊँगा और मैं साथ ही ले आऊँगा। बट आई डोंट नो, उसके मन में कुछ बेईमानी आई, उसने मेरे से बहुत ज़्यादा अमाउंट माँगी, व्हिच वाज़ नॉट फिज़िबल। तो मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, आप ड्रॉप कर दो मुझे। संगत जी, फिर उसने मुझे बगलामुखी बंगला साहिब गुरुद्वारा के पास ना उसने मुझे कहीं पे ड्रॉप कर दिया। मैं बहुत देर वहाँ पे खड़ी रही विद लगेज, मेरी कोई कैब नहीं आई और बहुत सारी कैब्स कैंसल हो गई। सो पता तो मुझे लग गया था कि शायद मेरे कर्म ऐसे हैं, आज मेरे महाराज कुछ ना कुछ मेरे कर्म ज़रूर कटवाएँगे किसी न किसी ढंग से। और परीक्षा भी थी, बहुत कठिन परीक्षा थी, क्योंकि गुरुजी एग्ज़ाम्स बहुत लेते हैं। अपनी हर संगत की बहुत परीक्षा लेते हैं गुरुजी। वो आपके विश्वास को और पक्का दृढ़ करने के लिए वो चेक करते रहते हैं कि ये मेरी सच्ची संगत है, मेरी बातों को मानती है या नहीं। सो मैं बहुत देर खड़ी रही, फिर उसके बाद बहुत देर बाद एक ऑटो वाले अंकल आए और मैंने उनको बोला कि ऐसे-ऐसे मुझे जाना है, तो वो मुझे ऑटो में लेके गए। संगत जी, उससे पहले कैब्स जब नहीं हो रही थी तो मैं बहुत परेशान हो गई वहाँ पे, क्योंकि ये सब कुछ करते-करते मैं 3:30 बजे की उतरी हुई थी स्टेशन पे और मुझे 5 बज गए। सो ऑटो वाले अंकल आए और उन्होंने मुझे
बहुत ही अच्छे ऑटो वाले ड्राइवर अंकल थे वो, और उन्होंने मुझे ड्रॉप किया दीदी के घर। वहाँ पे मैंने सारा लगेज अपना दिया, बट रास्ते में वो मेरे साथ बहुत बहुत ही प्यारी, जैसे एक पिता अपनी बेटी से बातें करता है वैसे बातें वो मेरे साथ करते हुए गए। और उन्होंने फिर मैंने वो लगेज दिया, और फिर मैं उसके बाद गुरुजी ने मुझे थॉट डाला कि आज तो तुम्हें मेट्रो में ही जाना पड़ेगा। सो मैं वहाँ से जो भी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन था मैं वहाँ गई, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत हो गया था। 5:30 5:40 हो गए थे, और मैंने मेट्रो ली। संगत जी, मेट्रो लेके मैं वहाँ गई, फिर मुझे एक जगह पे मेट्रो चेंज करनी थी छतरपुर के लिए। मैं वहाँ से फिर से एक रॉन्ग मेट्रो में चढ़ गई, और उस दिन तो महाराज ने इतने कर्म मेरे कटवाए, सड़कों पे घुमा-घुमा के मुझे, और करते-कराते मैं रात को 8 सवा 8 बजे संगत जी मैं बड़े मंदिर पहुँची। मीन्स मेरा मन बहुत भर गया था, बहुत ही ज़्यादा, और मैं मन ही मन गुरुजी से बातें यही कर रही थी कि गुरुजी, आज आपने जो कर्म कटवाने हैं ना, वो आप अपनी बेटी के सड़कों पे ही कर्म कटवा देना। इसके बाद और ना कोई कर्म हो मेरा ऐसा जो खराब हो, जो मेरी ज़िंदगी को और डिफ़िकल्ट बना रहा है आने वाले टाइम में। सो मन बहुत भर गया था। जब मैं मंदिर पहुँची तो वहाँ पे जो शब्द चले, सबसे पहले तो मीन्स मंदिर के अंदर जाते मुझे जल प्रसाद मिला, और मेट्रो से भी मैंने वहाँ से ऑटो लेना पड़ता है, फिर मेरे को ऑटो नहीं मिले। संगत जी, मैं बहुत देर खड़ी रही छतरपुर के मेट्रो स्टेशन के पास, और कोई भी ऑटो जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था बड़े मंदिर की तरफ। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो मिला, और उसने मुझे वहाँ पे ड्रॉप किया। बट उससे पहले जो ऑटो वाले अंकल थे वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते रहे, और मुझे कहते हैं कि जब आप बड़े मंदिर से चलोगे तो ऑटो नहीं लेना फिर, क्योंकि अब मौसम ऐसा है और ठंड भी है, तो कैब लेना, और कैब का नंबर सबको शेयर करना। सो ही वाज गाइडिंग मी एंड ही वाज प्रोटेक्टिंग मी लाइक अ फादर। बहुत ही अच्छे से उन वो मुझे मीन्स संभालते रहे। और जब मैं बड़े मंदिर पहुंची, शूज़ डिपॉजिट करवाए, मन बहुत भारी था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप सोचो कि कोई इंसान 3:30 बजे का स्टेशन से उतरा है, और वो अपने डेस्टिनेशन पे सवा 8 बजे पहुंचा। सो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़, बट हाँ, गुरुजी मेरे साथ टेलीपैथी ज़रूर करते रहे कि आज मैं तेरे कर्म कटवा दूँगा सारे। एंड वही बात हुई, और फिर ऊपर चढ़ के सीढ़ियों के पास राइट साइड पे बैठने का मौका दिया गुरु महाराज ने। वहाँ बैठी मैं, चाय प्रसाद लिया वहाँ बैठ के, बट मन बहुत भरा हुआ था। मैं बहुत रोई वहाँ बैठ के। और फिर उन्होंने अनाउंसमेंट की कि जिन्होंने अंदर जाना है वो जिन्होंने लंगर के लिए जाना है वो सीधे चले जाएँ, और जिन्होंने अंदर दरबार में बैठना है वो बैठे रहें। एंड संगत जी, फिर वो घड़ी आई। मैंने बस मन ही मन मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आज प्लीज़ अपने पास बिठा लेना, क्योंकि आज बहुत ही टफ डे था। अम, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डे था आज, और तड़पना इतनी हो गई थी कि गुरुजी से मिलने की, कि वो आँखें उनके दरस के लिए इतनी तरस जाती हैं कि जब आँसुओं के रूप में वो झलकती हैं तो फिर उसका कोई मुकाबला नहीं रह जाता। सो मुझे उस दिन एक और टेलीपैथी हो रही थी बार-बार कि आज उम, क्योंकि उस दिन शनिवार का दिन था, और बहुत रेयरेस्ट हुआ है कि मैं शनिवार के दिन बड़े मंदिर गई हूँ, बट उस दिन मुझे गुरु महाराज कहते हैं, आज काली माता और मैं, हम दोनों मिलके तेरे ऊपर जितनी भी ये काली क्रियाएँ हैं, और जो भी ये ब्लैक मैजिक और ये जो तंत्र मंत्र हैं, हम सारे को नष्ट करेंगे आज बैठ के। सो मुझे पता लग गया था, बार-बार मुझे ये आवाज़ आ रही थी, माता रानी, काली माता, बार-बार आ रही थी मुझे ये आवाज़। एंड संगत जी, वही हुआ मेरे साथ। एक बहुत अद्भुत चीज़ हुई है मेरे साथ इस बार बड़े मंदिर में। जब मैं वहाँ गई तो
एक जगह के लिए सेवादार अंकल ने हमें रोका और मेरे मन में ये था कि गुरुजी बिल्कुल अपनी गद्दी के पास बिठा लेना आज। एंड संगत जी, वही हुआ कि मेरे से पहले सिर्फ एक आंटी वो बिल्कुल गद्दी के पास कॉर्नर पे उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल पीछे दीवार की तरफ पीठ लगा के बैठे। एंड शी इज़ द वन, और उसके बाद मैं थी और फिर उसके बाद संगत थी। सो आई वाज ऑन द सेकंड नंबर। एंड संगत जी, वो जो लेडी मेरे आगे बैठे थे, अ, उनके जो हाव भाव थे वो, अगर मैं जब तक वो बैठे रहे वो अपना सिर हिलाती रही, और उनकी जो आईज थी वो इतनी बड़ी थी, इतनी विशालकाय, और मुझे बहुत सुंदर वाइब आ रही थी कि ये आज और कोई नहीं, स्वयं मेरी काली माता, मेरी माता रानी है, जो स्वयं आके यहाँ पे बैठी हैं अपनी बेटी का कष्ट लेने के लिए। और दरबार में गुरु महाराज ने गुरुजी की गद्दी के पास गुरुजी बैठे थे, और फिर वो माता रानी, और फिर मैं। एंड संगत जी, मैं बहुत रोई, बहुत रोई। और वहाँ पे वो शब्द चला, साहिब मेहरबान, मेरा साहिब मेहरबान। और ये शब्द रैंडमली मेरे फ़ोन बहुत बार चलता है मेरे यूट्यूब पे, और मैं इसको सुनती हूँ। सो इस दिन बड़े मंदिर में उस दिन वही शब्द चला, और उसके बाद मैं रोते हुए फिर उन्होंने, जब उन्होंने हमें उठाया संगत जी, उन्होंने मत्था टेकते हुए भी वो मेरे बिल्कुल साथ-साथ, और उन्होंने अपनी आईज़, उनकी इतनी बड़ी आईज़ थी, उन्होंने पूरी मेरी, मुझे पूरा स्कैन कर दिया अपनी आईज़ से, इतनी विशालकाय, और वो इतनी रुद्र थी वो आँखें, बिल्कुल ऐसे जैसे जैसे महाकाली का अवतार होता है, और एकदम रुद्र आईज़, इतनी ज़्यादा कि उनको देख के भी डर लगे, और जो वो चीज़ें कर रही थी वहाँ पे वो भी बहुत, बहुत डरावनी थी। सो मैं वो देखती रही, और वो मेरे साथ-साथ ही रहीं जब तक लंगर हॉल तक। उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, कहाँ नहीं। बट गुरुजी मुझे उस दिन एक और टेलीपैथी कर रहे थे कि आज मैं तेनू अपने बिल्कुल स्वरूप दे कोल बिठाऊँगा। एंड संगत जी, अ, वहाँ पे उस दिन हमें थाली शेयर करनी थी 4 लोगों के साथ। 4 लोग शेयर करते हैं। सो मेरे साथ एक बहुत ही प्यारा लड़का था जिसने थाली शेयर की, और 2 आंटीज़ थी जिन्होंने शेयर की। एंड बहुत अच्छा लगता है जब आप एक-एक कण को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, और वो यंग बॉय था, और मुझे उसको देख के बहुत मेरे ब्रदर की याद आई, और मुझे ऐसा लगा कि आज महाराज ने शायद मेरे ब्रदर को मेरे सामने लाके बिठा दिया। सो शुक्राना गुरुजी। और जो शब्द चला, जो वो चला, वो यही था कि मेरे साहिबा, मैं तेरी हो गई हूँ। एंड मेरी आंखों से आंसू बंद नहीं हुए बिल्कुल भी, मैं जब तक लंगर प्रसाद करती रही। सो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि जब मैं इस बार गई, दिल्ली जाना था मुझे 3 दिन के लिए। अ, मेरी एक कज़न सिस्टर आई हुई है अमेरिका से, सो उसने मुझे बहुत कहा कि तुम मुझे छोड़ के तुम दिल्ली जा रहे हो 3 दिन के लिए, यू कुड हैव स्पेंड दिस वीकेंड विद मी। और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली, जो मेरे नोन थे, जो मेरे नियर एंड डियर वंस थे, कि तुम, बट मैंने गुरुजी को निकलने से पहले मैंने बोला था, मैं क्या गुरुजी ये दुविधा मत क्रिएट करो आप। मैंने कहा मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना, आप जवाब देंगे। मैं क्या, मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ छोड़ सकती हूँ पर मैं आपको नहीं छोड़ सकती। आपने मुझे बहुत कुछ दिया इस दुनिया में, जो मुझे किसी ने नहीं दिया इन 2 सालों में, वो आपने मुझे बहुत कुछ दिया। और मैं कुछ चंद रिश्तों के लिए मैं आपको छोड़ नहीं सकती। मैं आपके पास आऊँगी और ज़रूर आऊँगी, क्योंकि लाइफ़ इतनी डिफ़िकल्ट हो रही थी 3-4 मंथ से, बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स और बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड मैंने इन 3-4 महीनों में देखा। पैसे की तंगी, बहुत सारी हेल्थ के इश्यूज़, काम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, रुकावटें, और बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स, प्रोजेक्ट्स का हाथों से जाना, बड़ा कुछ देखा मैंने। रिश्तों का हाथों से जाना, बहुत कुछ देखा मैंने इन 3-4 महीनों में।
बट मैंने उस दिन गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी, मुझे आपके पास आना है, तीनों दिन आना है, तीनों दिन आपके दरबार में आना है। जो मेरे कर्म है आप इसी दिसंबर में उनको कटवा देना, और आने वाला साल मेरे लिए और पूरी संगत के लिए बहुत बहुत मंगलमयी हो। ऐसी मेरी कामना है आपसे, और यही मेरी अरदास है सबके लिए। सो लंगर प्रसाद बहुत अच्छे से फिनिश किया हमने, और हर एक चीज़ का जवाब गुरुजी उसी में दे देते हैं आपको। जो शब्द सुनाते हैं, जो वहाँ पे सॉन्ग सुनाते हैं, उसी में आपको एक-एक बात का जवाब मिल जाता है। और मुझे वो जो यंग बॉय मेरे सामने बैठा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे मन के भाव, मेरा तो, मैं तो कौन ही होती हूँ, ना मेरी इतनी औकात। और फिर जब हम शू काउंटर पे गए तो मुझे फिर से वो यंग बॉय मिला, और गुरुजी मुझे थॉट देते हैं कि तुम आज इसको कोई ब्लेसिंग्स दे दो। एंड संगत जी, जैसे ही मैंने अपने पर्स में हाथ डाला तो उसमें गुरु महाराज का एक बहुत प्यारा सा एक खजाना प्रसाद की ब्लेसिंग्स थी मेरे पास, और मैंने उस बच्चे को दी। और वो बहुत खुश हुआ, और उसने, वो जो उसकी आईज में मैंने खुशी देखी, वो बहुत बहुत अमेजिंग थी। थैंक यू गुरुजी, आपने एक ज़रिया बनाया मुझे उस तक आपकी ब्लेसिंग्स पहुँचाने का, क्योंकि बहुत ही सिंसियर बॉय था वो, और कहीं न कहीं मैं उससे अपने भाई को कोरिलेट कर पा रही थी। सो शुक्राना। और अगले दिन गुरुजी ने फिर अ, सत्संग की सेवा दी, और सपना आंटी हैं, सपना दीदी, उनके घर सत्संग था, और उन्होंने बुलाया, और गुरु महाराज ने बहुत प्यारी सेवा दी उस दिन। पूरे सत्संग को हैंडल करने की सेवा दी, और बहुत अमेजिंग था। गुरुजी ने इस महीने मुझे 2 बार अपने पूरे-पूरे सत्संग को की सेवा दी है हैंडल करने की। हर एक चीज़ से लेके हर एक चीज़ तक, चाहे वो मीन्स उनका माथा टिकवाना हो, जोत की थाली हो, लंगर प्रसाद को बाँटना हो, हर हर टाइप की सेवा दी गुरु महाराज ने, हर एक सत्संग, 2 सत्संग में। और बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ। महाराज ने बहुत, बहुत सुंदर और बड़े प्यारे-प्यारे डिवाइन दर्शन दिए। दरबार बहुत ही खूबसूरत सजा था, और और संगत जी, बहुत ही सुंदर कोइंसिडेंस है ये कि जो जिन 2 सत्संगों में मुझे सेवा मिली, महाराज का दोनों सत्संगों में एक ही स्वरूप था जो लगा हुआ था, और वो है जो सिंहासन पे वाइट क्रीमिश गोल्डनिश चोले में गुरु महाराज बैठे हैं अपने सिंहासन पे, वो वाला स्वरूप था। सो शुक्राना गुरुजी। और खैर वेलकम बैंड बजते ही मुझे वाइब्रेशंस आ गई थी, महाराज आके विराजमान हो गए हैं। और जैसे ही मैंने गुरुजी को बोला कि शुक्राना गुरुजी, आप अपनी गद्दी पे विराजमान हो गए हैं आके, और जैसे ही मैंने ये बात बोली, उसी वक़्त महाराज के जो माला टंगी हुई थी फूलों की, वो फिर से आके गद्दी पे नीचे गिर गई। सो शुक्राना गुरुजी, जब आप हम आपसे कोई सवाल करते हैं, आप उसका बहुत खूबसूरती से उसका जवाब दे देते हैं कि हाँ, मैं विराजमान हो गया आके गद्दी पे। सो शुक्राना, बहुत ही प्यारी प्लेलिस्ट थी, और बहुत अमेज़िंग सत्संग था। फिर उसके बाद महाराज ने सेवा दी लाइव सत्संग बोलने की, और सबने बहुत प्यार दिया मुझे वहाँ पे, क्योंकि बहुत ओल्ड संगत थी वहाँ पे। बुज़ुर्गों मीन्स काफ़ी मेरे से ज़्यादा तो बहुत ओल्ड लोग थे वहाँ पे, और सबने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा। और एक अंकल, उन्होंने मुझे बहुत प्यारी बात बोली, और वो मैंने अपने सत्संग में बोला कि मेरी ज़िंदगी ही एक सत्संग है, और इतने सत्संग हैं मेरी ज़िंदगी के कि मैं एक किताब लिख सकती हूँ इस पे। तो जब एंड में मैं लंगर सर्व कर रही थी, सबको लंगर दे रही थी, तो एक अंकल वो रैंडमली खड़े हुए, और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, और उन्होंने बोला कि आज मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ, तुम बुक ज़रूर लिखो, और तुम्हें बुक लिखनी भी चाहिए अपने एक्सपीरियंसेस पे, जो महाराज ने तुम्हारे साथ कृपा की है। सो शुक्राना गुरुजी, मुझे पता है ये आपकी ही वाणी होती है, क्योंकि आप कहते हो मैं संगत में ही तुम्हें मिलूँगा, संगत में ही तुम्हें जवाब दूँगा। आपके जवाब देने के
बड़े सुंदर ढंग है। सो शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार दिया आपने और बहुत ही डिवाइन सत्संग। हम 12 बजे के गए, 12 बजे सत्संग स्टार्ट था, हम 11:30 के गए हुए और शाम को 5:30 हो गए, पता नहीं लगा टाइम का, कैसे वो टाइम बीता। बहुत ही अमेज़िंग, बहुत, बहुत डिवाइन लंगर प्रसाद आपने दिया। और उस लंगर प्रसाद को खा के जब मैं घर आई तो मुझे महसू क्योंकि मेरे से लंगर प्रसाद खाया नहीं जा रहा था, मुझे बहुत हैवीनेस फ़ील हो रही थी। पता मुझे लग गया था कि आज महाराज कुछ ना कुछ मेरे अंदर से बाहर निकालेंगे और वही हुआ जब मैं घर पहुँची। इंदिरा दीदी के घर वापस पहुँचे हम लोग और मेरे को वॉमिट स्टार्ट हो गई, मुझे 2-3 बार वॉमिट्स आई और फिर मुझे बहुत सारे लूज़ मोशंस लग गए। बट बाय द टाइम सुबह मैं उठी, आई वाज़ परफेक्टली परफेक्टली फाइन। महाराज ने बहुत सारी नेगेटिविटीज़ अ, अपनी अपने डिवाइन लंगर प्रसाद से मेरे अंदर से बाहर निकाल दी। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और मंडे को फिर से महाराज ने अपने बड़े मंदिर का बुलावा दिया। एंड संगत जी, मैं 2 चीज़ें बताना भूल गई। जिस दिन मैं सैटरडे को बड़े मंदिर गई, मैंने पिंक और गोल्डन सूट पहना था। महाराज उस दिन जैसे ही मैंने गुरु महाराज की गद्दी देखी, आई क्राइड सो मच, क्योंकि उस दिन गुरुजी पिंक और गोल्डन चोले में ही बैठे थे। और मंडे को मैंने ब्लैक सूट डाला और जब मैं बड़े मंदिर गई, उस दिन मेरे मन में ये था आज मंडे है और मैंने ब्लैक सूट डाला है। और संगत जी, जैसे ही मैं दरबार में घुसी तो महाराज मेरे भगवान स्वयं खुद काले चोले में वहाँ पे विराजमान थे। और वो उसमें जो कलर्स थे वो बिल्कुल मेरे सूट के साथ मैच कर रहे थे। सो शुक्राना गुरुजी, ये जो आप इतना प्यार देते हैं और आप हर चीज़ में जवाब देते हैं, सो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और मुझे बहुत सारे फिर उसके बाद ट्रक्स दिखे, उस पे लिखा हुआ था भोले की दीवानी, भोले की लाडली। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। एंड उस दिन फिर से मेरे साथ एक बहुत मेस्मराइज़ चीज़ हुई। मुझे उस दिन आवाज़ आती है, "आज मैं तेनू अपने लाल चोले वाले स्वरूप दे सामने बिठाऊँगा और मैं तुझे साक्षात दर्शन दूँगा।" एंड संगत जी, मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मैं जब वहाँ पे बैठी थी, मैं बहुत ज़्यादा मेस्मराइज़ हो गई, क्योंकि मेरे को बहुत मन भर आया था। मैं बैठे-बैठे गुरुजी से बहुत सारी बातें करने लग गई कि गुरुजी, ये डिफ़िकल्ट पीरियड प्लीज़ ख़त्म कर दो। आपकी बेटी ने आपसे कुछ नहीं माँगा आज तक, बट आज आपकी बेटी एक अपने पिता से माँगने आई है कि ये डिफ़िकल्ट पीरियड, ये जो हार्डशिप्स हैं ये ख़त्म कर दो ज़िंदगी में, बहुत दुःख देख लिए, अब और दुःख नहीं चाहिए गुरुजी, आज आप इनको ख़त्म करके भेजना। और जब मैं ये बातें कर रही थी, मैंने ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खाया और कड़ाह प्रसाद खाया। उस दिन मुझे चाय प्रसाद वो थोड़ी-सी ठंडी थी और मैंने पी। बट मन ही मन मैं गुरुजी को बोलूँ कि गुरुजी, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, काश और मैंने माँगा भी नहीं संगत जी। अंदर ही अंदर मैं बस यही मन में है कि एक चाय प्रसाद और मिलना चाहिए था। संगत जी, मेरी आइज़ बिल्कुल क्लोज़ थी, मैं अपने ही ध्यान में मगन बैठी हुई थी। ऑल ऑफ ए सडन एक अंकल आते हैं और वो मुझे कहते हैं, आंटी मैं आपको एक चाय प्रसाद और दे दूं। संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने मेरे को ये बात बोली। और उन्होंने मुझे इतनी गरम-गरम चाय का गिलास लगा ला के मुझे दे दिया उसके बाद। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे रास्ते में आते हुए एक 19 मिनट का एक सत्संग सुनाया और उसमें आया कि कभी-कभी महाराज स्वयं आते थे अपनी संगत को अपने हाथों से अपना सचखंड का प्रसाद देने। और संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है, मंडे से लेके अब तक मुझे कभी खाँसी नहीं हुई। मुझे वो जो थोड़ी-सी गले में मेरे खराश रह गई थी, महाराज स्वयं आए और अपना सचखंड की चाय का प्रसाद मेरे हाथों में रख के चले गए। सो शुक्राना गुरुजी, आपने इतने प्यारे-प्यारे दर्शन दिए। आपने बड़े मंदिर में माता रानी का दर्शन दिया और फिर सोमवार को तो आप मेरे महाशिव, आप स्वयं ही आ गए। एक सेवादार अंकल के रूप में। सो शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। बस यही कहूँगी, जैसे आपने मेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को ख़त्म किया है, सब पे अपनी कृपा बरसाएँ, मेहर करो सारे साਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ।
और बहुत सारी वायरल फीवर्स, बहुत चीज़ें फैली हुई हैं। आप प्लीज़ इन कष्टों को दूर करें गुरुजी, और सब पे अपनी कृपा बरसाएँ। इसी नोट पे मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ, और बहुत जल्द अपना एक और शुक्राना सत्संग लेकर आपके समक्ष पेश होंगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना